जनवरी साल 1927 उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के मरोड़ा नामक जगह पर सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म हुआ। मंच पर बैठा आपका सामने श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को अभिनय कर छूं। वह एक महान आदर्शवान व्यक्ति छाया जो भूमि कुछ क्षणों में जीवन आदर्श दिखाना की कोशिश करूँ। आप मेरी ई कोशिश को मान रखीला। मेरी आपसे ये विनती है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रिंस शर्मा बीडी इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैं आज आप सबके सामने श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का पात्र का अभिनय कर रहा हूँ। सुंदरलाल बहुगुणा जी हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक हैं। इन्होंने अपना सारा जीवन पर्यावरण की रक्षा के लिए न्योछावर कर दिया। इनका जन्म 9 जनवरी सन 1927 को मरोड़ा नामक जगह टिहरी गढ़वाल में हुआ था। दलित छात्रों के लिए वर्ष 1949 में श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ठक्कर बप्पा हॉस्टल की स्थापना की। हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई आदि प्रमुख हैं। क्योंकि इन धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और धर्मों को मानने वाले लोगों से अधिक है। जातिवाद एक ऐसी व्यवस्था है दोस्तों, यदि हम बात करें वर्ण व्यवस्था की तो पुराने काल से ऐसा ही होता आ रहा है। सिर्फ अगली और ऊंची जाति वाले लोगों को शिक्षा का अधिकार, शास्त्र कला, शास्त्र ज्ञान मिलता आ रहा है और क्षुद्र एवं नीची जाति वाले लोगों को दास और गुलाम बनाकर रखा जाता है। परंतु जब से देश आजाद हुआ है तब से वह सब अधिकार क्षुद्र एवं नीची जाति वाले लोगों को मिलते आ रहे हैं। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी अपने समय में जाति भेदभाव झेलना पड़ा था। हमारे देश, हमारे उत्तराखंड में दलित भाई बहनों को शिक्षा का अधिकार पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। मैं उनकी शिक्षा को सुरक्षित करने के लिए इस ठक्कर बप्पा हॉस्टल की स्थापना कर रहा हूँ, ताकि वो भी पढ़ सके और समाज में आगे बढ़ सके। 1949 में इन्होंने दलितों के मंदिरों में प्रवेश पर रोक के खिलाफ आंदोलन चलाकर दलितों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दिलाई। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है और भगवान के घर में जाने से हम किसी भी व्यक्ति को रोक नहीं सकते। परंतु हमने देखा है आज भी हमारे समाज में दलितों को मंदिरों में जाने से रोका जाता है और उनको बाहर से ही दर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है। मैं सुंदरलाल बहुगुणा यह चाहता हूँ कि हमारे दलित भाई बहन भी मंदिर में प्रवेश करें और अगर गलती से कोई मंदिर में दलित भाई बहन प्रवेश कर देता है तो मंदिरों को धोया जाता है। वर्ष 1965-70 के दौरान उन्होंने शराब के विरोध में आंदोलन चलाया तथा उसके विरोध में 16 दिन के अनशन पर बैठ गए। हम सभी इस बात को जानते हैं कि शराब एक हानिकारक पदार्थ है, फिर भी हम उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाते हैं। हम यह जानते हैं कि आम जनता से लेकर सरकार तक, सरकार से लेकर जनता तक सबको पता है कि शराब एक हानिकारक पदार्थ है, फिर भी सरकार उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती है। और कभी शराब पीने वाले की जान चली जाती है तो कभी उसकी वजह से सामने वाले की जान चली जाती है। 26 मार्च 1974 को शुरू हुए चिपको आंदोलन से भी वह जुड़ गए। जब लोग पेड़ों को काटने के लिए जाते थे तो लोग पेड़ों पर चिपक जाते थे। यहाँ तो आज के समय में जंगलों का सफाया हो रहा है और जंगलों का सफाया होने का सबसे बड़ा परिणाम जो है वो नदी के बहाव पर पड़ता है, क्योंकि जो पहाड़ों को जो पानी को छानने की शक्ति है वो खत्म हो गई है और ये तो ना सस्टेनेबल भी नहीं है और इसकी निर्यात भी नहीं है। अगर यहाँ 20 वर्ष पहले इस बात को बनते हुए 20 वर्ष हो गए, अगर यहाँ 20 वर्ष पहले पेड़ पौधे लगाए जाते
अभी तक तो हमें यह कोई समझा नहीं पाया। कहा जाता है इससे खुशहाल खेतों की सिंचाई और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में पानी मिलेगा। तो हमारा प्रश्न यह है कि कितने समय के लिए कहा जाता है कि 100 वर्ष के लिए? क्या ये दुनिया सिर्फ 100 वर्ष तक ही रहने वाली है? अगर इसको विकास माना जाता तो विकास का पहला लक्षण यह होता कि जिससे हमें लाभ पहुंचता उससे दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और विकास का दूसरा लक्षण यह है कि जिससे हमें जो कुछ हमें मिल चुका वो अगली पीढ़ी को भी मिलना चाहिए। वर्ष सन 2021 दिन 21 मई को 94 वर्ष की आयु में एम्स ऋषिकेश में इनका निधन हो गया और उत्तराखंड ने अपना एक सपूत खो दिया। हम उत्तराखंड के इस महान व्यक्ति को शत शत नमन करते हैं। धन्यवाद।